एक कहावत मशहूर है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में दो बुज़ुर्ग मियाँ बीवी थे। वो बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और बहुत मुश्किलों में थे। तो एक बार वो घर के बाहर बैठे हुए हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। तो वो बुज़ुर्ग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि या कलीमुल्लाह, आप तो अल्लाह ताला के पास जाते रहते हैं, नाराज़ व नियाज़ की बातें होती रहती हैं, आप हमारा जो वक़्त है ना बहुत गुर्बत में गुजर रहा है, तो आप अल्लाह ताला से पूछें कि अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में कितना रिज़्क़ लिखा हुआ है, मुझे हमें मिलना भी है या नहीं मिलना, क्या सूरत हाल होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है, मैं पता करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिनों बाद वहाँ से गुज़र होता है। तो वो बुज़ुर्ग पूछते हैं कि हाँ या कलीमुल्लाह, आपने अल्लाह ताला से इस बारे में बात की है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ, मेरी अल्लाह ताला की बारगाह में बात हुई है और मैंने अल्लाह ताला से कहा है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग जो है ना वो कह रहे थे कि हमारे हिस्से में जो कुछ है वो हमें बताया जाए, क्या चीज़ है, क्या हमें मिलना है, कैसी सूरत हाल होगी, क्योंकि हम तो शुरू से गुर्बत में गुजारा कर रहे हैं और आगे की ज़िंदगी का क्या बनेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आगे से अल्लाह ताला ने जवाब दिया है कि उनके हिस्से में एक की बोरी गंदम की है, वो उन्हें मिलती रहेगी आस्ता आस्ता। तो वो बुज़ुर्ग आगे से कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, या कलीमुल्लाह, आप ऐसा करें कि आप जब अल्लाह ताला की बारगाह में जाएं तो आप अल्लाह ताला से कहें कि या बारी ताला, वो जो लोग हैं ना वो मियाँ बीबी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे हिस्से में चलो एक ही बोरी गंदम की सही वो हमें दे दी जाए, ताकि हम एक वक्त में चलो पेट भर कर खाना खा लेंगे, जो हम उसे अपना नसीब समझ लेंगे, हमें मिल एक ही बार जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं बारगाह इलाही में, वहाँ पर अपने राज़ो न्याज़ की जो बातें करते हैं। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या बारी ताला, जो मैंने चंद दिन पहले दो बूढ़े मियाँ बीवी का आपके सामने हाल बयान किया था कि आपने बताया था कि उनके हिस्से में एक ही गंदम की बोरी है, तो वो कहते हैं कि अगर एक ही गंदम की बोरी हमारे हिस्से में है तो वो हमें एक ही बार दे दी जाए, हमें तरसाया ना जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं चलो ठीक है, उन्हें एक ही बार दे दी जाती है। अच्छा, उधर वो जो बुज़ुर्ग मियाँ बीवी सुबह उठते हैं, देखते हैं तो उनके घर के सेन में एक बोरी गंदम की पड़ी हुई होती है। वो देखकर बहुत खुश होते हैं कि चलो अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ देना था अभी हमें मिल गया है, हम इसका कोई मसरफ़ कर लेते हैं, किसी जगह पर इसे खर्च कर लेते हैं। तो आपस में भी बातें कर रहे थे तो वो बुज़ुर्ग जो है अपनी बीवी से मशवरा करते हैं कि बेगम देखो, हमने तो सारी ज़िंदगी पहले ऑलरेडी गुर्बत में गुजार ली है और आगे का कोई पता नहीं है ये दाने हमने खाने हैं या नहीं खाने। आओ, अल्लाह ताला ने दिए हैं एक बोरी ये गंदम गल्ला है हमारे पास, इसका हम सदका कर देते हैं, खैरात कर देते हैं, चलो कुछ लोग भी खाएंगे, कुछ दुआएं करेंगे। तो वो दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो अनाज को पीसने बैठ जाते हैं, कुछ का आटा बना लेते हैं, कुछ बेच कर कुछ सालन पकाने के लिए कुछ जो कुछ उन्होंने लाना होता ले आते हैं। अकायद यह, मैं कौन सा उस वक्त मौजूद था या मैंने मुझे इतने, ये वही बातें हैं जो सीना बसीना चली आ रही हैं। अच्छा, वो जब देते हैं वो लंगर पका कर अल्लाह ताला का नाम लेकर तकसीम कर देते हैं। तो जब वो दूसरे दिन उठते हैं तो उनके सेन में दो बोरियां पड़ी हुई होती हैं। वो हैरान होते हैं और कहते हैं चलो ये दो हैं, ये भी सदका कर दें, ये भी अल्लाह की राह में दे देते हैं। तीसरे दिन जब उठते हैं तो उनके सेन में 4 बोरियां पड़ी होती हैं। इसी तरह वो जो कुछ भी मिलता है अल्लाह की राह में सदका किए देते हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों के बाद वहाँ से चक्कर लगता है तो वो देखते हैं कि उस बुज़ुर्ग मियाँ बीवी के घर के बाहर तो मेले लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान होते हैं और वो जाते हैं मियाँ बीवी के पास। वो कहते हैं कि वो आपके पास तो एक गंदम की बोरी आनी थी, तो वो आई है या नहीं आई, क्या माजरा है? उन्होंने कहा कि हमें वो गंदम की बोरी मिल गई है, लेकिन वो हमने अल्लाह ताला की बारगाह में सदका कर दिया। मुख्तसर जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या बारी ताला, आपने तो कहा था कि उनके हिस्से में एक ही गंदम की बोरी है और इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि उनके घर के बाहर मेले लगे हुए, लंगर चल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने मुझसे मेरे साथ कारोबार कर लिया, वो मुझे अपना मकरूज़ करना चाह रहे हैं, मैं उनका कर्ज उतारता जा रहा हूँ। वो उन्हें मैंने एक बोरी गंदम की दी थी, अब वो उन्होंने मेरे रास्ते में खर्च कर दिया, मैं आगे से उन्हें 2 देते हैं, वो 2 दे दी है, वो 2 भी उसने खर्च कर दी है, वो खर्च करते जाते हैं, मैं देता जाता हूँ।
अच्छा बात यह है कि जब हम अल्लाह ताला के बारगाह में खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला हमारा कर्ज रखता नहीं है, हमें वापस कर देता है। जब भी हम पर तंगी आती है तो हम जो चीज़ें सबसे ज़्यादा जिनको कंट्रोल करते हैं उनमें से सबसे पहले हम सदका खैरात की तरफ से हाथ खींच लेते हैं कि अब सदका खैरात नहीं करना, ये पैसे हम ये चीज़ें हम बचा लेंगे तो हमारा लागा गुजारा ठीक होता रहेगा। लेकिन जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा आगे पहुँचाएँगी, मतलब फ़ायदा मंद होंगी, वो यही सदका खैरात है। तो मैं आज अगेन बात कर रहा हूँ रहे इंसानियत जो ऑफिशियल चैनल है उसके यूट्यूब की इनकम के बारे में। ये वो इनकम है जो मतलब है उनके लिए आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, वो उधर से भी जो इनकम आती है वो भी आगे तकसीम कर देते हैं। यह भी एक ज़रिया है क्योंकि उनके पास माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम फजल से, क्योंकि वो अल्लाह की राह में दे रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें और नवाज रहा है। यहाँ से भी जो उन्हें यूट्यूब से आता है वो भी वो आगे अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। तो अल्लाह ताला नवाज भाई जान और बेगम तहरा नवाज को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती और उनकी पूरी फैमिली के लिए मैं तो हमेशा दुआएं करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला उन पर अपना हमेशा फजल करम बनाए रखे जितना वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं। तो चलो आए आज हम उनके यूट्यूब के बारे में बात करते हैं कि यूट्यूब का चैनल उन्होंने बनाया कब था। यूट्यूब का चैनल उन्होंने जनवरी 2017 को बनाया था, तकरीबन आज से 5 साल हो गए, 5 साल से ऊपर अब वर्षा होने वाला है। तो उनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कितने हो चुके हैं? 5,60,000 उनके सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हो चुके हैं। और यूट्यूब पर उनके अगर व्यूज़ की तादाद देखें तो 13,02,08,088 उनके व्यूज़ हो चुके हैं। और अगर हम उनके वीडियोज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इतने अरसे में उनके यूट्यूब पर कितनी वीडियो हो चुकी हैं तो वो 664 वीडियो हो चुकी हैं जो यूट्यूब पर उन्होंने अपलोड की हुई हैं माशाल्लाह। और अगर हम उनकी यूट्यूब इनकम का अंदाज़ा लगाएं कि यूट्यूब की मंथली एवरेज इनकम कितनी है, पिछले 30 दिनों में उन्होंने तकरीबन $2,000 कमाए हैं यूट्यूब से। अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में उनको कन्वर्ट करें तो ये बन जाते हैं तकरीबन 3 लाख बल्कि 3.5 लाख रुपए बनते हैं अभी जो है वो जो करेंसी का रेट चल रहा है उसके हिसाब से। तो हर माह की उनकी जो है ना यूट्यूब इनकम वो तकरीबन कमो पेश $3,500 बनती हैं। आप पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे, अभी 175 रुपये का डॉलर है। और सालाना उनकी तकरीबन 1 लाख के लगभग जो है ना यूट्यूब से इनकम होती है। और अभी जो यूट्यूब पर उनके जो टोटल नेट वर्थ हो चुकी है, जितनी उन्होंने कमाई कर ली है, यूट्यूब जो बता रही है वो है $1,83,105। आप पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करना चाहें तो आप उन्हें कन्वर्ट कर, लेकिन असल बात यह है कि ये भी वो पैसे हैं जो अल्लाह की राह में वो दे देते हैं। और जब वो अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह ताला अपने ऊपर किसी का कर्ज नहीं रखते तो अल्लाह ताला लुटा देते हैं। और इसी तरह आगे चल रहा है सबब, बहुत से लोगों, बहुत से यतीमों, बहुत से मस्कीनों, बहुत से नदारों का घर का सर्कट चल रहा है। कई लोगों की दुआएं चल रही हैं, बहनों के जहेज़ आ रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं माशाल्लाह। और ये सब ये है कि ये अल्लाह ताला के राह में खर्च करते हैं और अल्लाह ताला अपने ऊपर किसी का कर्ज नहीं रखते। अल्लाह ताला उनका, हमारा, आपका, सबका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हमें अपने राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।